हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सो वेल गाइस, आज हम मूव कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखते हैं बुक क्या कहती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज रहते हैं किसी भी टेंस को लेकर। आज के बाद उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस बुक में गाइस बिल्कुल रूल नियम के साथ क्लियर से समझाया गया है कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे, किसी भी टेंस का हो। ठीक है, तो आराम से समझिए, बिल्कुल नोटबुक लेकर। अगर नोटबुक नहीं आपके पास है, बस देख लीजिए और जब घर पे जाएं कहीं भी हो, इस रूल को लिख लीजिए, आप सेंटेंस इजीली बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, कई लोग डिफिनेशन पूछते हैं, परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तभी आप रहा है, रही है, रहे हैं कह सकते हैं, आएगा भी। अगर आपकी भाषा मान लीजिए पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, कोई हिंदी के अलावा अदर भाषा है, तो लास्ट में रहा है, रही है जरूरी थोड़ी आएगा। ये तो हिंदी के माध्यम से बताया गया है, कन्वर्ट किया गया है कि हिंदी के माध्यम से रहा है, रही है आता है, सचमुच आता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में जारी है। ठीक, इस काल से क्या बोध होता है भाई, क्या पता लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, कि प्रेजेंट में कोई कार्य कंटिन्यूटी में है, यानी चल रहा है। ठीक है, कोई कार्य बिल्कुल चल रहा है, वो रुका नहीं है, वो कंटिन्यूटी में है। ठीक है, ये पता लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे रूल दिया गया है कि कैसे रूल होंगे, तो फिर किस तरह के सेंटेंसेज होंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या कोई भी टेंस हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा होगा कि प्रेजेंट, इनके चार भाग होते हैं और चार भागों में कुछ रूल होते हैं, उन्हीं पे सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, इसका पहला भाग है, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ लिखा है के लिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो क्या रूल होगा, किस तरह के सेंटेंसेज होंगे, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, ही मतलब वह, किसी जेंट्स के लिए यूज किया जाता है। सी मतलब है किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है। इट मतलब है ये निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर कोई एक नाम होना चाहिए। मान लीजिए हाउस एक नाम है, ताजमहल एक नाम है, ज्वाइंट नेम नहीं होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, ध्यान से देखिए, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, समझा देता हूँ, जैसे गो है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कम है, कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग। प्ले है, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट, इसके बाद इज, अगर सब्जेक्ट ए वाले हैं जो मैंने आपको बताया अभी, इज लगेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल क्या है बी में। ए हो गया भाई, अब बी देखते हैं, बी क्या रूल क्या है, इसके बाद सेंटेंसेस देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका होगा आई, अगर सब्जेक्ट केवल आई होगा तो आई के साथ लगता है एम, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, एम लगता है। तो सब्जेक्ट अगर होगा आई तो एम लगेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगी, जो भी वर्ब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। रूल नंबर
सी में क्या है भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका हो वी यू दे, या यहाँ लिखा है एंड अदर प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा नाम हो, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा नाम हो, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, ठीक है, एक से ज़्यादा नाम हो तो उसके लिए लगता है आर। कुल मिलाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, क्या होती है, एक होती है इज, एक होती है एम, एक होती है आर। बस आप बने रहें, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सब कुछ आपको, ठीक है। तीन ही हेल्पिंग वर्ब होती है। समझना ये होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये समझ लेंगे, इस रूल को समझ लेंगे, सेंटेंस आप चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा आपका वी यू, हाँ वी यू दे, या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम, उसके लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब कंप्लीट रूल समझ लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम। अगर आपका सब्जेक्ट हो ही सी इट या कोई एक नाम, उसके साथ लगता है इज, ठीक। अगर आपका सब्जेक्ट हो वी यू दे या एक से ज़्यादा नाम, उसके साथ क्या लगता है आर, ठीक है। कंप्लीट हो गया ना। इस रूल को आप लिख लीजिए, आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए कुछ रूल, कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस बहुत कम दिए हैं इस बुक में, रूल तो बहुत अच्छी तरह से दिया गया, सेंटेंस ही बहुत कम दिया है। यहाँ लिखा है, देखिएगा इस, ठीक है, यहाँ लिखा है सी इज राइटिंग अ लेटर। सी मतलब वह, एक प्रोनाउन है, किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सी मतलब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूल नंबर ए पे बनेगा सेंटेंस, रूल नंबर बी पे बनेगा, या फिर सी पे बनेगा, तो अभी आपने फिलहाल में देखा तो आप कंफ्यूज सकते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे रूल को ना, लिख लेंगे बुक पे, तो आराम से बनाएंगे देख देख के, ठीक है। ये है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक ही नाम है, ठीक है। सी मतलब वह, इसके साथ इज लगेगा। वह एक किताब, वह एक पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर, मैंने शुरू में क्या बोल दिया, सी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। आई लग गया भाई। अच्छा आई तो क्लियर है, आई के साथ केवल एम ही लगता है, इसमें कंफ्यूजन दूर है। समझना दो चीज में है, इज में, इज में क्या लगता है और आर में क्या लगता है। आई के साथ आप क्लियर हो जाएंगे कि आई के साथ केवल हेल्पिंग वर्ब एम ही लगती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसके साथ और कुछ कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। ये लिखा है आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, अ मैंगो, यानी मैं एक आम खा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है वी आर गोइंग टू दिल्ली, अब वी आ गया, वी आ गया, एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, इनके साथ क्या लगेगा भाई, आर लगेगा रूल के अनुसार। तो वी आर, हम, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, या हम दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ लिखा है द गर्ल्स आर डांसिंग, यहाँ लिख दिया द गर्ल्स। अगर यहाँ केवल होता द गर्ल, यहाँ यस नहीं होता, तो क्या यहाँ लगता, एम लगता, आर लगता, या इज लगता। अगर लड़की एक होती तो यहाँ इज लगता भाई, ठीक है। लड़कियां एक से ज्यादा हैं, यहाँ यस लग गया, मतलब एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, ये प्लुरल में यूज हो गया, यानी बहुवचन में बात हो गई, ये सब्जेक्ट अपना बहुवचन में हो गया, ठीक है। तो द गर्ल्स यानी लड़कियां, आर डांसिंग, लड़कियां नाच रही हैं। अब कुछ मैं अपने तरफ से सेंटेंसेस बोलता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हूँ मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, तो आई के साथ कंफर्म लगता है एम, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे किसके लिए यूज किया जाता है भाई, एक से ज्यादा लोगों के लिए, तो क्या लगेगा, वे के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। एम तो लगा ही नहीं सकते, एम तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आई सब्जेक्ट आई के साथ लगता है,
बच गया सवाल इज और आर में, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम मार्केट से आ रहे हैं, ये सेंटेंस है। तो राम एंड श्याम, अगर मैं ये बोलता कि राम मार्केट से आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता, राम इज, फिर इज लगता, राम एक वचन हो गया भाई, राम इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है, मार्केट से आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट हो गए, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। राम एंड श्याम आर कमिंग फ्रॉम इसको मार्केट, ठीक है। तो गाइस इस रूल को लिख लीजिए, चुटकियों में सेंटेंसेस बनाएंगे, लिख के देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।